G20 का इजलास 22 मई से 24 मई तक श्रीनगर में मुनक्किद होने जा रहा है। तमाम नजरें इस अहम बैनुल-अक़वामी इवेंट पर हैं। ताहम दहशतगर्दी से मुतासर अफराद और पाक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की वजह से मुतासर होने वाले लोग भी चाहते हैं कि G20 के मंदूबीन श्रीनगर सरबराही इजलास के दौरान सयाहत के बारे में बात करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत आवाज बुलंद करें। ज़्यादा उनका फोकस जो है वो टूरिज्म पर है। ठीक है, टूरिज्म कोई गलत बात नहीं है, कश्मीर में आना चाहिए, कश्मीर में टूरिस्ट आना चाहिए ताकि, लेकिन उसके साथ एक मसला हमारा भी है जो वहाँ से लोग विस्थापित हुए हैं, कश्मीरी पंडित उसमें है, उसमें मिलिटेंसी का खास रोल है। उस मिलिटेंसी के खिलाफ कम से कम इन 20 देशों का जो भी G20 में आएंगे देश, उनको ये उनकी तरफ से कंडा संदेश जाना चाहिए कि भाई हम इसके खिलाफ है, इस मिलिटेंसी के खिलाफ है, क्योंकि टूरिज्म के खिलाफ कोई नहीं है, टूरिज्म होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे कौम की भी बात की है, 7 लाख लोग हम घर से बेघर हो गए, क्यों हो गए? आज अगर ये एक इनिशिएटिव है, वो अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ J&K ने किया है और बड़ी तैयारियां चल रही है। हम यही चाहते हैं कि इस वक्त कश्मीर के सारी ज़मीन से जितने भी कंट्रीज़ आ रही है, एकदम टूरिज़्म को लेके वो टेररिज्म के खिलाफ भी बोले, ताकि जो पड़ोसी देश को भी ये संदेश जाए। उसके साथ साथ जो दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी है जहां डबल स्टैंडर्ड की बात चलती है, उनको भी इस सरजमीन से नसीहत जाएगी। G20 जो मीट है, यहाँ से एक आवाज़ जाती है कि टेररिज्म के खिलाफ, डिसइंटीग्रेशन जो चल रहा है उसके खिलाफ, जिहाद के खिलाफ और कोएग्जिस्टेंस के फेवर में। वर्ल्ड की नीड है कि वर्ल्ड कंट्रीज़ पर जो खतरा छाया हुआ है वो टेररिज्म है बहुत, और कश्मीर से अगर ये मैसेज जाती है तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट एक तो नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे होगा। G20 की जो मीटिंग हो रही है कश्मीर घाटी के अंदर, और उसमें 180 से ज़्यादा डेलीगेट्स जो है सारी दुनिया के आ रहे हैं वहाँ पे, ये खुद ही एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। ये कहते रहते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर जी टेररिज्म है, उस वजह जो फौज ने जी क्रश किया हुआ लोगों को वहाँ पे अपनी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये मैसेज खुद जाता है वहाँ पे, क्योंकि जब ये लोग अपने आप देखेंगे। अभी इससे पहले आप देखिए 170 डेलीगेट्स आए थे यूथ के, जो पूरा कश्मीर घाटी में घूमे और लद्दाख भी गए। उन्होंने भी देखा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो सारा महकमा, सारा माहौल है इतना अच्छा है, और इतने लोग हैं वहाँ पे, टूरिस्ट हैं वहाँ पे, सैर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिला रामबन में आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन मुहिम आज से शुरू हुई है। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन का भी दौरा किया, जहां आज़मीन हज को सऊदी अरब के सालाना हज के लिए वैक्सीनेशन की जा रही है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने अस्पताल का मुआयना किया और अफसरान को हिदायत दी कि वो DH रामबन आने वाले मरीजों को बेहतर खिदमत फराहम करें। जो आज़मीन हज सफ़र महमूद पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में आज उनके लिए वैक्सीन का दिन रखा गया था। हमारे यहाँ ज़िला रामबन में 2 दिन रखे गए हैं, 16 और 17 तारीख। तो आज रामबन में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज़मीन हज के लिए जो सफ़र महमूद पर जा रहे थे, बहुत बेहतर नज़म था, और ज़िला तरक्याती कमिश्नर जनाब मसरतुल इस्लाम साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और उनकी सरबराही में, उनकी निगरानी में आज़मीन हज को वैक्सीन का टीका लगाया गया, और बहुत अच्छा नज़म था, और इससे हम मुतमईन हैं। उम्मीद है कि ये सफ़र आज़मीन हज का बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह इस सफ़र को आसान भी फरमाए। और अपनी बार भदरवा में मकामी मईशत कोविड वबाई मर्ज के बाद से मुसलसल मंदी का सामना कर रही थी। अब मकामी लोगों को बड़ी राहत मिली है। यहां सयाह बड़ी तादाद में बर्फ से भरे मैदानों और चोटियों की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मई के वस्त में जब मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर चलती है, ऐसे में यहां सयाह बर्फ की सफेद चादर पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम अंशु जायसवाल है, मैं पटना से आई हूँ। इस वेदर को देख करके मन एकदम खुश हो गया। हम लोग पटना से हैं। पटना में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। इस मौसम में यहाँ बर्फ़ देख करके मैं फर्स्ट बार यहाँ बर्फ़ देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही हम लोग पूरे फैमिली बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे फैमिली के साथ आए हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा मस्ती इंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़ है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शायर हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शायर, आज जबकि हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा, मुल्क का एक बड़ा हिस्सा गर्मी से तप रहा है, वहीं पर भदरवा में हम देख रहे हैं कि बर्फ की एक चादर बिछी हुई है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में सयाह भदरवा का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल हुरैरा, जैसा कि मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से जो है वो शोबा सयाहत वो ठप पड़ा हुआ था और यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट जो है वो नहीं आ रहा था, चाहे वो लोकल टूरिस्ट हो या बैरूनी रियासतों से आए हुए टूरिस्ट हो, कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो है वो यहाँ पे बैरूनी रियासतों से टूरिस्ट आए हुए सयाहों ने यहाँ का रुख किया और जितने भी टूरिस्ट से हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि प्लेन्स में इस टाइम टेम्परेचर 30, 35, 40 के करीब है। लेकिन जब हम भदरवा आए तो यहाँ की वादियां, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बर्फ से वो खेल रहे हैं, पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और इस पे सबसे जो अहम बात है वो जिला इंतजामिया ने इसकी कोशिश जो है वो इस साल की शुरुआत से ही कर दी थी, क्योंकि साल के शुरू में ही इन्होंने जो है वो एक वाइब्रेंट फेस्टिवल किया, उसके बाद एक ये जाई वैली में एक स्नो फेस्टिवल किया, उसके बाद जो है वो एक इंडिया का सबसे पहला मैराथन जो है वो भदरवा में हुआ। तो शायद इसी का नतीजा जो है वो आज हमें ये जो बैरूनी रियासतों से आए हुए सयाह हैं वो दिख रहे हैं और सयाह भी यहाँ पे काफी खुश नजर आ रहे हैं, उनको यहाँ पे पुरसुकून माहौल मिल रहा है और काफी एंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं लेकिन 2007 में भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी का कायम जो है यहाँ पे किया गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज भी नींदो गफलत में सोई हुई है, वो आज भी कहीं नहीं दिख रही। अगर ये सारी जो टूरिस्ट आजकल आ रहे हैं ये खाली ये जो टूर एंड ऑपरेटर्स है उनकी मेहरबानी है और जो जिला इंतजामिया ने इसकी कोशिशें की है उसकी मेहरबानी से जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और इससे जो लोकल इकोनॉमी है, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उन्होंने इन पहाड़ी इलाकों में जो है छोटे छोटे वेंडर्स ये रेडियां लगाई हुई हैं, किसी ने फ्रूट्स लगाए हुए हैं, किसी ने खाने पीने का सामान लगा रखा है। हालांकि जो ये होटलियर्स होते हैं वो वहां से चोटियों सयाह जो है वो चोटियों से नीचे जब उतरते हैं तो यहाँ मार्केट में ही पहुंचते हैं, होटल्स का फायदा होता है। लेकिन जो दूसरे छोटे वेंडर्स हैं उनको भी सयाहों के आमद से जो है वो काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ की भदरवा की जो है 60% इकोनॉमी जो है वो सयाह महकमे सयाह पे ही डिपेंड करती है। जी हुरैरा, बिल्कुल शायर, जिस तरह से आपने कहा कि बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो भदरवा में अब एक तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं, यहाँ की जो बर्फ है उसे देखने के लिए और उसे लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में टूरिस्ट पहुंचते हैं। ऐसे में अगर एक मुनज्जम ढांचा तैयार किया जाए, इंतजामिया अगर टूरिस्ट की तरफ और ज्यादा फोकस करे, सयाहत की तरफ और ज्यादा फोकस करे, तो और बड़ी तादाद में टूरिस्ट भदरवा का रुख कर सकते हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल हैरान, क्योंकि आज जो सयाह आए हुए हैं उनकी मेन अट्रैक्शन जो रह रही है वो रह रही है यहाँ पे जो बर्फ है, वो यहाँ उन सयाहों की मेन अट्रैक्शन जो रही है। तो इसके बाद अगर क्योंकि ये आप कुछ ही देर तक ये बर्फ रहेगी, उसके बाद ये बर्फ जो है वो पिघल जाएगी, वो कहीं भी ही नहीं दिखेगी। अगर उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद जो है यहाँ पे एक बहुत फूल उगता है फास्ट ग्लो, जिसको डिजिटस परपुरिया भी कहते हैं। अगर अब इंतजामिया उस फूल की भी थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करे तो उनको देखने के लिए भी काफी टूरिस्ट आते हैं। ट्यूलिप की तरह से, ट्यूलिप गार्डन की तरह से, क्योंकि यहाँ पे जब ये अगस्त, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल टूलिप की तरह से अगर वो उसको थोड़ा सा मेंटेन करे, उसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे, उसको प्रमोट करे, तो पूरे साल जो है भदरवा में सयाहों की आमद रह सकती है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे बीडीए की जो भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिनके पर ये जिम्मेदारी आयद की जाती है, वो कहीं नहीं दिख रही है। तो इससे काफी जो है वो नुकसान जो है वो भदरवा के लोगों को उठाना पड़ रहा है, यहाँ की मईशत को उठाना पड़ रहा है। अगर थोड़ा सा बीडीए तवज्जो दे और जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ी बहुत और तवज्जो दे, तो यहाँ पे पूरे साल जो है वो टूरिस्टों की आमद हो सकती है। जी हुरैरा, बिल्कुल शायर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर यहां पर थोड़ा सा और फोकस किया जाए तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ सकते हैं और इसके अलावा भदरवा के जो लोग जिनकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है उसे और बूस्ट अप किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शायर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बानिहाल से खबर है जहां महकमा तालीम की तरफ से एनरोलमेंट मुहिम के तहत कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया और सबसे बड़ी तकरीब हाई स्कूल बनकोट बानिहाल में मुनक्किद हुई। एनरोलमेंट मुहिम और बेदारी कैंप में बनकोट क्लस्टर के मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा, तलबा, अवामी नुमाइंदों और वालिदैन ने शिरकत की। इस मौके पर क्लस्टर हेड प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल गर्ल्स शब्बीर अहमद तांत्रे, जोनल एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद शफी गिरी और दीगर भी मौजूद थे। मुहिम के दौरान वालिदैन पर जोर दिया गया कि वो अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं। ज़ंस्कार में ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने 20 मई से 19 जुलाई तक तिब्बती कैलेंडर के मुबारक महीने साका दावा के पेश नजर चिकन, मटन और शराब की दुकानों को बंद रखने की अपील की है। प्रेस रिलीज में बुद्ध बिरादरी के लिए आने वाले अच्छे दिन को मद्देनजर रखते हुए लोगों के जज्बात और एहसासात का एहतराम करने की अपील की गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि वाइन शॉप और बार के मालिकान जो पद्म ज़ंस्कार में काम कर रहे हैं वो अपनी दुकानों और नॉनवेज शॉप्स को बंद रखें। ज़ंस्कार सब डिवीजन में काम करने वाले तमाम रेस्तोरां, होटलों के मालिकान से दरख्वास्त की जाती है कि वो मज़कूरा मुबारक मुद्दत के दौरान नॉनवेज फरोख्त करने से गुरेज करें। और चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक 22 मई से 24 मई तक। G20 बैठक पर सबकी निगाहें, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने की उम्मीद। श्रीनगर में G20 समिट के खिलाफ साजिश रच रहा है पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले 100 लोगों के प्रोफाइल और नंबर का पता चला। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के खिलाफ पाकिस्तान के अभियान पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता नूर मोहम्मद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करना कश्मीरी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है तो हमें पाकिस्तान या किसी और देश से कोई सरोकार नहीं है। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं सब जानते हैं। निदेशक शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर का कहना है कि G20 बैठक को लेकर विभाग की ओर से काफी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत नगरों के सौंदर्यीकरण की परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया जा रहा है। कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन से पहले श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बैठक के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शहर और आसपास के विभिन्न स्थानों पर ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। मीरवाइज फारूक हत्या मामले में श्रीनगर में स्पेशल डीजी CID ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इस मामले पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। लोगों की उमंगों को पूरा करने और नए इक्तिसादी राहें खोलने के लिए जम्मू कश्मीर में 75 नए मजहबी, सयाहती और हेरिटेज मकामात तैयार किए जा रहे हैं। इसी मकसद से इंतजामिया बाहर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इन मकामात की तरक्की देने में गहरी दिलचस्पी ले रही है। महकमे सयाहत से लेकर स्टेक होल्डर्स तक हर कोई पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन को बेहतरीन तजुर्बा फराहम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। I'm happy to share with you that the government of Jammu and Kashmir has this year shortlisted 75 new destinations which are religious tourism destinations,
Now, you know that we have thousands of years of history behind our backs. This is the epicenter of many religions. This is also the crucible of many faiths. So therefore, to promote religious tourism in Jammu and Kashmir, we have shortlisted 75 new destinations, and we are working very hard to make sure that we project it, promote it and upscale. जितने ये मशहूर ज़ियारतें हैं, ये सारी हमारे जो टूरिस्ट हैं उनकी चेक लिस्ट में होती हैं। तो रिलीजियस टूरिज़म तो मैं समझता हूँ कि कोई उसके लिए रिलीजियस टूरिज़म प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में, बल्कि जानी मानी ऐसे टूरिज़म सर्किट्स हैं, रिलीजियस टूरिज़म सर्किट्स हैं जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं और लोग वहाँ आते हैं, जाते हैं। लोग बड़े अकीदतमंद हैं, लोग दुआएं करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर वापस लौट जाते हैं। मी एज अ ऑपरेटर हमारे लिए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि और एरियाज हमारे लिए खुल रहे हैं, 75 न्यू डेस्टिनेशंस खुल रही है। वी आर देयर टू प्रमोट दीज रिलीजियस साइट्स जहाँ भी वो है वहाँ तक। इनफैक्ट हमने भी थोड़ी बहुत इसमें पहल की है, जहाँ भी हमें लगता है कि हम ले जाएंगे, वी आर ट्राइंग इट प्रमोट ऑन अवर ओन। बट लेकिन मेन जो ओनर्स रहता है दिस इज आवर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, वो हमारे पास ये साइट्स ला के, तो हमारा काम है उनको सेल करना, उनको एज अ प्रोडक्ट बना के मार्केट में पेश करना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। जिला रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह समेत दीगर देही इलाकों में सड़कों पर लगाए गए क्रैश बैरियर को लेकर अवाम ने हुकूमत और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। वहीं जिन मकामात पर इनकी कमी है इसे जल्द मुकम्मल किए जाने की अपील की। जिला तरक्की कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने कहा कि कौमी शाहराह पर खतरनाक जगहों पर जल्द क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। वहीं PWD और महकमे की MGSY की सड़कों पर भी क्रैश बैरियर लगाए जाने हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सारे लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर जो है ये हिली एरिया है और काफ़ी डेंजरस एरिया है। यहाँ पर कई जगहों पे क्रैश बैरियर लगे हुए हैं और जो हादसे होते हैं उनसे निजात पा सकते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है ज़िला इंतज़ामिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि क्रैश बैरियर जो रामबन में जहाँ जहाँ लगे हैं उसके लिए भी हम थैंक यू करते हैं, और जहाँ नहीं लगे हैं वहाँ लगाए जाएँ। पिछले 2 सालों में हमने ख़ास तौर से नेशनल हाईवे 44 पे बिटवीन नाशरी एट बानीहाल मैक्सिमम स्ट्रेचेस पे इंक्लूडिंग क्रिटिकल स्ट्रेचेस पे हमने क्रैश बैरियर्स और पैरापेट्स इंस्टॉल किए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग, मड स्लश और जो बारिशों के बाद की जो सिचुएशन डेवलप होती है उसमें उस डिब्री की वजह से हमारे क्रैश बैरियर्स और पैरापेट्स को नुकसान पहुंचता है। कुछ जगहों पे काफ़ी एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, और जहाँ जहाँ पर ये डैमेजेस हुए हैं उनको इमीडिएट रेस्टोरेशन का और इंस्टॉलेशन ऑफ फ्रेश बैरियर्स का हमने जो है वो उनके साथ शेयर किया है, एंड दे विल गेट इट एक्सपेडाइटेड। शोपियां में जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन के ज़रिए-ए-तमाम जिला अस्पताल में खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अतिया करने वाले आगे आकर खून का अतिया दिया। डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजलुल हसीब ने चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशरफ टाक और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रुबीना के हमरा कैंप का इफ्तिताह किया। अतिया दहंदगान ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। आज का दिन जिला पुंछ के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि पुंछ से श्रीनगर बस सर्विस का आगाज हो गया है। जिला डिस्ट्रिक्ट पुंछ कमिश्नर यासीन चौधरी और दीगर अफसरान ने बस को झंडी दिखाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर यासीन चौधरी ने कहा कि पुंछ के लोगों का बरसों पुराना मुतालबा पूरा हो गया। मुस्तकबिल में मुसाफिरों की तादाद को देखते हुए इस रूट पर मजीद बसें चलाई जाएंगी।
वाकई में जिला पुंछ के लिए एक बड़ा हिस्टोरिक लैंडमार्क मोमेंट है। काफी सालों की ये डिमांड थी कि मुगल रोड पे पुंछ टू श्रीनगर एक सरकारी बस सर्विस शुरू की जाए, एंड वी आर प्राउड टू से दैट टुडे विद the full support and cooperation of the transport department, we are kickstarting SRTC bus service from Poonch to Srinagar and back. इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अभी फिलहाल हम 34 सीटर बस सर्विस शुरू कर रहे हैं, और पुंछ टू श्रीनगर जो टोटल फासला 180 किलोमीटर है, इधर जो फेयर रहेगा हमारा पैसेंजर फेयर, दैट विल बी 398 रुपीज पर पैसेंजर, और डिपार्चर टाइम फिलहाल 8 बजे सुबह का होगा। और ऐसे जैसे थोड़ा बहुत और पैसेंजर वॉल्यूम बढ़ती जाएगी एज पर डिमांड, तो वी विल कंसिडर एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी एंड इंक्लूडिंग मोर फेरीज। मैं पर्टिकुलरली थैंक करना चाहूंगा कमिटी सेक्रेटरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, प्रसन्ना रामास्वामी सर, जिनकी सपोर्ट और कोऑपरेशन से ही ये मुकम्मल हो पाया। ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने शीनम कम्युनिटी हॉल में लद्दाख स्काउट्स की डायमंड जुबली बनाई। चेयरमैन HALDC ताशिक गलसैन मेहमान खुसूसी थे, जबकि कमांडेंट लद्दाख स्काउट्स कर्नल RS परिहार इस मौके पर मेहमान एजाजी थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने डायमंड जुबली बनाने पर लद्दाख स्काउट्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख की मजमूई तरक्की में लद्दाख स्काउट्स का अहम किरदार था। उन्होंने लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मसाइल को दूर करने की भी यकीन दहानी कराई। और लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर ने कहा कि हम ट्रांसपोर्टर्स ने हमेशा हिंदुस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस मौके पर शुरका के दरमियान तीर अंदाजी का मुकाबला भी हुआ। आज हम ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो लेह डिस्ट्रिक्ट में 8 यूनियन का बने हुए हैं, ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अल्टा हम बोलते हैं, तो आज हम यहाँ पे लद्दाख स्काउट के 60 इयर्स होने पर डायमंड जुबली हम सेलिब्रेट कर रहा है। हम बहुत प्राउड फील करते हैं। लद्दाख स्काउट हमारा लद्दाख का एक ब्रांड है, और लद्दाख स्काउट पूरा देश का एक सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ताकतवर फौजियों में से हो, और हमारे हर एक फैमिली में से लद्दाख स्काउट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम ट्रांसपोर्टर्स जब भी यहाँ पे वॉर हो या पीस हो, इसमें हम लद्दाख स्काउट के साथ या बाकी इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम यहाँ काम करते हैं। तो हम ये बॉर्डर इलाके के प्रोटेक्शन में बिना वर्दी का एक सोल्जर हम अपने आप को बोलते हैं। तो आज हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। लद्दाख स्काउट के जो डायमंड जुबली है, आज पूरे ट्रांसपोर्टर्स मिल यहाँ आके, और एक सर्विसमैन के सारे लोग आके पूरा लेके ट्रेड अलायंस या हो या बाकी स्टेक होल्डर सारे आके यहाँ पे आर्चरी और कल्चरल प्रोग्राम और पूरा बड़ा खाना के साथ हमने आज का प्रोग्राम किया। तो बहुत सी साहब हमारा काउंसिल से आए, हमारा चीफ गेस्ट, तो हम उन सब का बहुत शुक्र है कि आज का हमारा जो फंक्शन है बहुत सक्सेसफुल और बहुत हैप्पी हुआ है, बहुत खुशी के दिन हुआ है। सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। कठुआ में जिला कांग्रेस सदर पंकज डोगरा की क़यादत में गांव गोविंदसर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक MLC और इंचार्ज कठुआ वैद महाजन समेत कई कारकुनान ने शिरकत की, जहां पार्टी को आगे ले जाने के लिए बातचीत की गई। साथ ही कर्नाटक में पार्टी की जीत का जश्न भी मनाया गया, जबकि वैद महाजन ने कहा कि जीत के बाद कांग्रेस में एक नई तवानाई आ गई है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस आइंदा इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए तैयार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में उनको पूरा बूस्ट मिला है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज आप उनके लिए खड़े होना भी मुश्किल हो गया है, इतने खुश हैं हमारे लोग। और आप देखेंगे कि 2024 में इसका रिजल्ट और आने वाले जो पहले चुनाव है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दूसरी स्टेटों में, इसका रिजल्ट आपको वहाँ भी मिलेगा। क्या लगता है चुनाव क्यों नहीं हो रहे जम्मू कश्मीर में, आप डल सकते हैं इसको? मुझे लगता है कि जो हिमाचल में हुआ था पहले और ये जो कर्नाटक में हुआ है, हमें अब ये उम्मीद कम ही है कि ये इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इसका रिजल्ट भी क्या होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा, डर भी लगता है सरकार। मैं यही समझता हूँ G20 जो उनका मकसद है वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना मतलब यहाँ पे पीसफुल यहाँ पे माहौल है, जबकि आप और ये अपने गवर्नर साहब भी ये हमेशा कहते हैं कि जब से हमने 370 को तोड़ा है यहाँ माहौल ही बदल गया है।
लेकिन कितना माहौल बनता है, क्योंकि हम लोग लोकल हैं, वो डे टू डे यहाँ पे कितनी किलिंग होती हैं, ये सारा कुछ आप देखते हैं। रजौरी पुंछ में क्या हो रहा है वो सारा मीडिया के लोग हैं, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।